बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर वेल विशर्स, बहुत ही प्यारे वेल विशर्स, आपके कमेंट्स या कोई अचानक ख़बर आ जाए तो मैं कैसे रह सकता हूँ। इरादा था कि कल आराम से वीडियो बनाऊँगा जिसमें लेक्चरर इंग्लिश और एजुकेशन और इस्लामियात पे भी काम कर रहा था, लेकिन अब अचानक फिर ख़बर आ गई है कि मेरे वेल विशर जो बचे हुए थे उनकी बारी भी आ गई। तो सब लोग कुर्बानी के लिए तैयार बैठे रहें। अब 18/6 को एजुकेशन, फ़िलासफ़ी, जियोलॉजी भी आ गई, 19 को उर्दू, बायो और कंप्यूटर साइंस भी आ गया। लो काम तमाम हुआ। तो अब वही बचे हुए हैं जो अभी फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री वाले हैं, और फिज़िक्स में फ़ीमेल का आ चुका है रिज़ल्ट, तो इनका रिज़ल्ट भी आज आया कि कल आया। तो ये भी इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये जुलाई में ये भी मेरे वेल विशर इम्तिहान से फ़ारिग हो जाएंगे। अच्छा, इसमें मायूसी भी है, उसमें तकलीफ़दा ख़बरें भी हैं कि पीपीएससी को इतनी जल्दी भी क्या थी। पहले भी तो 2-2 साल इंतज़ार करवाया है, 1.5 साल 1 साल किया इंतज़ार। कुछ फ़िलासफ़ी और जियोलॉजी वालों को तो टाइम मिल गया, लेकिन जिनकी अभी लास्ट डेट एप्लीकेशन की भी महीना नहीं हुआ, आपने उनको भी बिछाड़ दिया। तो बहरहाल एहतजाज भी है, रिक्वेस्ट भी है कि कुछ तरह कुछ हो जाता, लेकिन शायद अब ऐसा नहीं होने जा रहा। तो आप लोग अपनी तैयारी जितनी भी है उसमें मज़ीद जान डालकर तैयारी करें। अच्छा, इसमें वो एक ढकी छुपी अच्छी ख़बर भी नज़र आती है ना। तो अब ये लेक्चरर्स सब फ़ारिग कर रहे हैं जो 21-22 को पेंडिंग थे। तो इसका मतलब है ये जो ख़बर है कि लेक्चरर इस साल ही जॉब आ जाएंगी। अब ये नहीं कहता कि मैं सितंबर में आए या अगस्त में, दिसंबर में भी आ सकती हैं। तो ये उनकी ही तैयारी हो रही है कि इनको जल्द अज जल्द फ़ारिग किया जाए। फिर पीएमएस के लिए भी अच्छी खबर है, उनको भी पता है कि उनकी डेट शीट आ गई है। 23/6 को पहला पेपर है, आखिरी 7 जुलाई को भी है। तो अब मेरे जो पीएमएस के साथी हैं ना, ये मेरी ख़बर कंफर्म नहीं है, जबकि जो हालात बता रहे हैं और जो उड़ती सी खबरें हैं उसमें यही सुना जा रहा है कि पीएमएस को भी वो 2022 को 2022 में ही फ़ारिग करना चाहते हैं। उसके पीछे एक टेक्निकल वजह ओवर एज की थी। तो ओवर एज से फिर मुझे उन अपने एस्पेरेंट की याद आ गई जो दिसंबर में जिनकी एडवर्टाइजमेंट आई थी। अब उनको तो नहीं देखा गया, वहाँ सारा सिस्टम हमारा फेल हो रहा है, कोई ऐसी प्रोग्रेस नहीं हो रही, सिवाय एक अल्लाह की उम्मीद है कि किसी वक्त ब्रेक थ्रू हो जाए और किसी की नज़र से ये मरहला गुजर जाए। इस हवाले से मारस नैन सब कोशिश कर रहे हैं, उनके साथी शाबजेब कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला उनकी कोशिशों में बरकत डाले। तो इसके अलावा एक और काम जो होने जा रहा है, उसमें आपका जो रिफॉर्म्स वाला सिलसिला है वो इंशाल्लाह उसमें पेपर दिखाने की हद तक इस दफ़ा हो जाएगा। लेकिन की आपको की दे दें या कार्बन दे दें, अब इसमें कोई देर लगेगी। और जो एकेडमिक मेरिट के हवाले से जो फार्मूला है उसमें मेरे भाई बिलाल साहब बहुत हिम्मत कर रहे हैं अपने दोस्तों के साथ, तो उसमें भी कामयाबी मिलने की उम्मीद है। तो ये कामयाबी अगर मिल गई तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में बेहतरी आ जाएगी। अब पीपीएससी का यही मोटो है कि आप जैसे ही अप्लाई करें आप पढ़ना शुरू कर दें। वैसे भी मेरे वेल विशर, मैं आपको बारहा बताता हूँ कि ये दौर है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का। हमारा मज़हब इस्लाम जो हमें बहुत प्यारा है, बहुत अजीम मज़हब है, उसमें भी फरमाया अल्लाह ताला ने कि अपने घोड़े हरकत तैयार रखो। तो अगर हमने उन पर इस पे गौर किया होता तो शायद हम मायूस ना बैठते। मैं अपने वेल विशर से नाराज़ हुआ हूँ कई बार, अब उन्हें समझ आ गई कि मैं क्यों नाराज़ होता था। मुझे लगता था कि ये एटम बम बच जाना है, ये एटम बम जो है वो बरस जाना है इनके सर पे, और ये तरीक़े ही पूछते रह गए। तो जैसे कि मुगलिया दौर में ये बात होती थी कि हनूज़ दिल्ली दूर अस्त, तो यही कहते रहे हमारे मुगलिया के जो बादशाह थे, और फ़ौजें जो हैं उनके सिंध तक पहुंच गई, आखिरकार उन्हें भी जाना पड़ा।
तो माय डियर वेल विशर, मैं फिर कहूँगा कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट सबसे बेहतरीन थ्योरी है। ये डार्विन की थ्योरी ना समझे, ये कुरान पाक की थ्योरी है। आप इस पर अमल करें तो आप कभी भी इंशाल्लाह नाकाम नहीं होंगे। इसके अलावा एंटी नारकोटिक्स की कुछ अच्छी खबरें आ गई हैं कि ASI में भी अच्छी पोस्ट हैं, सब इंस्पेक्टर में भी हैं और कांस्टेबल में भी। तो उसके लिए भी आपको एक मैदान मिल गया, उसमें भी आप किस्मत आजमाई करें। कस्टम वाले, IB वाले, FIA वाले, ASF वाले पहले ही तैयारी में बैठे हैं। तो ये चंद बातें कल मुझे इंशाल्लाह वीडियो बनानी है वादे के मुताबिक लेक्चरर के हवाले से। तो फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आने वाले दिन हम सब के लिए बेहतर लाए। फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।